हेलो, मैं डॉक्टर चंद्रकला, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बयाना में समाजशास्त्र के BA पार्ट सेकंड के सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम आपके लिए फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक लेकर के उपस्थित हुए हैं। आज आपका टॉपिक है अनुसंधान। तो आज हम इस टॉपिक के अंतर्गत चर्चा करेंगे अनुसंधान क्या है, अनुसंधान के प्रमुख प्रकार क्या हैं। ठीक है, चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। किसी भी क्षेत्र में नवीन ज्ञान की प्राप्ति अथवा विद्यमान ज्ञान में संशोधन, परिवर्धन अथवा परिमार्जन की दृष्टि से किए गए व्यवस्थित प्रयासों को शोध या अनुसंधान कहते हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें जो चीज़ें आपके समक्ष हैं वो क्या हैं। एक तो नया ज्ञान प्राप्त करना है, दूसरा जो ज्ञान हमारे पास है उसमें संशोधन करना है, परिवर्धन करना है, परिमार्जन करना है। तो इस दृष्टि से जब भी हम कोई सिस्टमेटिक अर्थात व्यवस्थित प्रयास करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, अनुसंधान कहते हैं, अर्थात खोज कहते हैं, अर्थात शोध कहते हैं। शोध का उद्देश्य किसी समस्या से संबंधित सामान्य सिद्धांत की व्यवस्थित खोज करना है या शोध विषय का वर्णन या व्याख्या करना है। सभी गवेषणाओं का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उद्देश्य मानव के ज्ञान में वृद्धि करना होता है। चलिए अब हम अनुसंधान के प्रकारों पर प्रकाश डालते हैं। तो बच्चों, पहला प्रकार है व्यवहारिक शोध अर्थात अप्लाइड रिसर्च। दूसरा है आपके लिए मूलभूत शोध अर्थात बेसिक रिसर्च। तीसरा है आपके लिए वर्णनात्मक शोध अर्थात डेस्क्रिप्टिव रिसर्च। चौथा है आपके लिए नैदानिक शोध अर्थात डायग्नोस्टिक रिसर्च। पांचवा है आपके लिए अनुभविक शोध अर्थात एम्पिरिकल रिसर्च। छठा है आपके लिए मूल्यांकनात्मक शोध अर्थात इवेल्युएटिव शोध रिसर्च। ठीक है, नेक्स्ट में है आपके लिए प्रयोगात्मक शोध अर्थात एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। उसके बाद है आपके लिए कारणात्मक शोध जिसको हम कहेंगे एक्सप्लेनेटरी शोध, और एक है अन्वेषणात्मक शोध अर्थात एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। तो इस तरह से हमने आपको 8 शोध के प्रकार बताए। नेक्स्ट में चलते हैं और अब हम इन पर संक्षेप में प्रकाश डालते हैं। तो पहले देखिए, पहला यह है ये पहला जो शोध है ये एक ऐसी शोध व्यवस्था है, ऐसा शोध का प्रकार है जिसका उद्देश्य तत्कालिक अथवा दूरगामी महत्व की व्यवहारिक समस्याओं का समाधान खोजना होता है। व्यवहारिक अनुसंधान कहलाता है। इसमें तथ्यों का संकलन नीति निर्माताओं की आवश्यकताओं या उपयोगिता को दृष्टिकोण से किया जाता है। ये ऐसे वैज्ञानिक सिद्धांतों की खोज पर बल देता है जिनके द्वारा व्यवहारिक महत्व की समस्याओं का तात्कालिक समाधान खोजा जा सके। ठीक है, अब नेक्स्ट पर विचार करते हैं। तो नेक्स्ट में है किसी विषय के मूलभूत, यानी आप ये मूलभूत अनुसंधान है, बेसिक रिसर्च है। इसमें किसी विषय के मूलभूत नियमों का या वैज्ञानिक सिद्धांतों का विकास करना होता है। उनको विकसित करने का उद्देश्य से हम रिसर्च करते हैं, गवेषणा करते हैं यानी खोज करते हैं, और इसी वजह से हम इसको मूलभूत शोध कहते हैं। यह व्यवहारिक शोध की आधार स्थली का कार्य करती है। नेक्स्ट में देखिए तीसरा, जब किसी शोध का उद्देश्य घटनाओं, संगठनों, संस्थानों अथवा किसी स्थिति विशेष का वर्णन करना होता है तब इस प्रकार के अध्ययन वर्णनात्मक शोध कहलाते हैं। इसमें क्यों है की अपेक्षा
क्या है पर अधिक बल दिया जाता है। यानी क्यों है उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना क्या है महत्वपूर्ण है हमारे लिए। जनमत सर्वेक्षण है, मतदान सर्वेक्षण है, ये इस तरह के उत्तम उदाहरण माने जाते हैं। इनमें हम इसी प्रकार के शोध का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट में देखिए क्रियात्मक शोध। क्रियात्मक शोध का एक रूप नैदानिक शोध भी कहा जाता है, जिसमें किसी सामाजिक समस्या या समुदाय का सामाजिक आर्थिक रूप में पिछड़ेपन के कारणों को खोजा जाता है। अर्थात इस तरह के कारणों को खोजने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट वाला देखिए, ये 5th है आपका, ये परीक्षण या प्रयोग पर आधारित शोध है। उन पर जो सत्यापित शोध तथ्य शोध के लिए संकलित किए जाते हैं, उनका विश्लेषण प्रमाणीकरण की शोध प्रक्रिया अनुभाविक शोध कहलाती है। बहुतः इसे ही हम सैद्धांतिक शोध के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको बताया ये शोध। अब नेक्स्ट में एक और देखिए, इस शोध 6 नंबर का, इस शोध में अपेक्षित और अप्रमेय परिणाम को आंकने के उद्देश्य से की गई जो खोज है उसको हम मूल्यांकनात्मक शोध कहते हैं। ये कौन सा है आपका? ये आपका इवैल्यूएटिव रिसर्च है। इसमें हम मूल्यों की खोज करते हैं। शोध का वह रूप जिसमें शोधकर्ता एक अथवा अधिक स्वतंत्र चरों का परिचालित अथवा नियंत्रित आश्रित परिवर्त्य पर उनके प्रभावों की जांच करता है, प्रयोगात्मक शोध कहलाता है। किसी घटना नेक्स्ट में एक और देखते हैं, वो है किसी घटना, कोई स्थिति अथवा कोई समस्या के उत्पन्न करने वाले जो कारण हैं उनकी खोज के लिए, यानी उनकी खोज के उद्देश्य से जो अनुसंधान या जो खोज या जो अन्वेषण हम करते हैं और उनकी व्याख्या करते हैं और उनका कारण बताते हैं, तो इस तरह के शोध को हम क्या कहते हैं? व्याख्यात्मक या अन्वेषणात्मक खोज कहा जाता है। नेक्स्ट में देखिए 9th, किसी विषय के बारे में शोध के उद्देश्य से प्रारंभिक जानकारी जुटाने के लिए जो भी हम प्रयास करते हैं उनको क्या कहते हैं? उसी को हम अन्वेषणात्मक शोध कहते हैं। जब शोध विषय के बारे में सीमित या पर्याप्त जानकारी नहीं होती है तो उसके आधार पर बड़ी शोध की योजना हम कैसे बनाएं? तो उस बड़ी शोध की योजना को क्रियान्वित करने के लिए हम इस प्रकार के शोध करते हैं। अर्थात हमें उस समय जब बड़ा शोध करना होता है, उस योजना को क्रियान्वित करना होता है, तब हमें इस प्रकार के शोध की आवश्यकता होती है। इसकी प्रकृति अधिकांशतः अनौपचारिक होती है। जैसे बड़े शोध अध्ययन का पूर्वगामी अध्ययन भी आप कह सकते हैं। बड़े शोध के लिए जो हमने पहले से परीक्षण किया है, पहले से जो प्रैक्टिस की है, उसको हम इसका नाम दे सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य शोध के विषय में अंतर्दृष्टि प्राप्त करना होता है, क्योंकि इसी के आधार पर हम अपनी हाइपोथेसिस तैयार करते हैं और उस हाइपोथेसिस पर हमारा आगे का सारा अनुसंधान निर्भर होता है। तो बच्चों, आज हमने डिस्कस किया आपके लिए क्या अनुसंधान क्या है, ठीक है, अनुसंधान का अर्थ क्या है और अनुसंधान के प्रमुख प्रकार का क्या हैं। ये सारी बातें हमने आपको बताई। इसमें जो चीज़ आपको समझ नहीं आई है, ठीक है, तो उस बात को आप मुझे मोबाइल पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर मेरी ईमेल आईडी पर आप अपनी प्रॉब्लम मुझे सेंड कर सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप पर जाकर के भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा प्रयास होगा कि मैं जल्दी से जल्दी आपकी समस्या का समाधान करूं। तो चलिए यहीं पर आज इस टॉपिक का विराम देते हैं और कल फिर इस टॉपिक को और आगे बढ़ाने के लिए इससे एडजॉइनिंग जो विषय है उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।